चैनल, ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल ब्राइट स्पार्क ट्यूटर। तो आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन इंग्लिश का यूनिट नंबर 9। वैसे तो आपकी कम्युनिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, बट इसके बाद भी अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक हुई है या आप चाहते हैं कम्युनिकेशन इंग्लिश के कोई भी टॉपिक पे वीडियो, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं मैम इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए। ठीक है, तो आज हमारी यूनिट नंबर 9 है प्रेजेंटेशन के ऊपर। बहुत ही शॉर्ट नोट्स में लेकर आई हूँ आपके लिए, ताकि आपको ज्यादा इसमें दिमाग ना उलझाना पड़े। सो प्रेजेंटेशन, व्हाट इज अ प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन सोर्स ऑफ डिस्क्राइबिंग एनीथिंग। तो एनीथिंग मतलब कोई भी चीज जब हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं उसके लिए हम नोट्स बनाते हैं। लाइक मैंने क्या करा है, मैंने ये आपको प्रेजेंटेशन की यूनिट डिस्क्राइब करने के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई है, नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मेरी प्रेजेंटेशन। आई प्रेजेंटेड यू। ठीक है, मैं आपको करती हूँ प्रेजेंट क्या, प्रेजेंटेशन टॉपिक यूनिट नंबर 9 एंड यूज ऑफ प्रेजेंटेशन दी लॉन्च न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस। हम चाहें तो हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंटेशन का लॉन्च करने के लिए प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस, राइट। ट्रेनिंग कोर्स, अगर हम कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी को, तो हम ट्रेनिंग में किसका यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन का। मेकिंग मार्केटिंग प्लान, मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग, मेकिंग मार्केटिंग प्लान एंड मार्केटिंग प्रपोजल। ये बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाए, है किसके लिए, मार्केटिंग प्लान को दिखाने के लिए, क्योंकि ये हमारे बिजनेस का एक महत्वपूर्ण चरण है। चरण ऐसा चरण है तो मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट है, पूरा बिजनेस इसका हमारा टिका बड़ा है कि मार्केटिंग प्लान हम कैसे दिखाएं और कैसा बनाएं, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे तैयार होना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि मार्केटिंग प्लान और मार्केटिंग प्रपोजल पर मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आप अट्रैक्टिव मार्केटिंग प्लान बना सकते हैं, आई कैन टेल यू, राइट। मैं आपको बता सकती हूँ इसके बारे में। मेकिंग मार्केटिंग प्रपोजल, कैसे अट्रैक्टिव मार्केटिंग प्रपोजल बनाए, सो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, इसके बाद मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। ठीक है, प्रेजेंटिंग अ न्यू बिजनेस प्लान, कि अपने बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। सो प्रेजेंटेशन इज मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर आवर एनी कोर्स, एनी प्लान एंड एनी सर्विस एंड प्रोडक्ट। ओके, सो प्लान आउट द प्रेजेंटेशन, यानी कि प्लान क्या होना चाहिए प्रेजेंटेशन का, यानी कि प्लान क्या होता है, क्या प्लान है कि हम किस तरीके से प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। फर्स्टली बिगिनिंग, हमारी शुरुआत कैसी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन में शुरुआत जरूरी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन पर्पस प्लान, यानी कि सबसे पहले हमें शुरुआत में इंट्रोडक्शन देना है। आप अपना भी दे सकते हैं, जिस प्रोडक्ट पे जिस सर्विस पे आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन में फर्स्टली आपको इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। सेकेंडली आप क्या करेंगे, शुरुआत में पर्पस बताएंगे कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का पर्पस क्या है। अगर आपको यही नहीं पता तो आप क्या करेंगे, है ना, तो आप क्या बताएंगे फिर प्रेजेंटेशन के अंदर, कुछ नहीं। फिर पर्पस के बाद हम किस प्लान पे बात कर रहे हैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर, वो प्लान बताएंगे। देन ड्रॉ आउटलाइन द इम्पोर्टेंट, जो जो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर इम्पोर्टेंट है उस पे आप अंडरलाइन कर दोगे, आउटलाइन कर दोगे। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, यानी कि मिडल पार्ट। मिडल पार्ट की मध्य, जिसे हम बोलते हैं मध्य। नो मोर देन 5 and 6 origins, लिमिट द पॉइंट्स। हमें ज्यादा लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन नहीं खींचनी कि आप 42 पेजों पर ले गए, 50 पेजों पर ले गए, इंसान पागल हो जाएगा सुनते सुनते। कब तक सुनेगा भाई, 10 मिनट 20 मिनट, हद से 2 घंटे तो नहीं सुन सकता ना कोई, मुझसे तो भाई नहीं सुन और वो फिर आपके बिजनेस का फ्लॉपी और कुछ भी नहीं। अगर आप 2-2 घंटे प्रेजेंटेशन दे रहे हो, प्रेजेंटेशन वही अच्छी होती है सिर्फ एक पेज पे दी जाए, है ना, एक ही बारी में आप पूरा प्लान उतार दो, अपना शॉर्टली उतार दो, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, तीसरी चीज हमारे पास क्या आता है, एंड। देखो, एक तो शुरुआत अच्छी कर दो, दूसरा एंड अच्छा कर दो। और कहावत कहे तो शुरुआत अच्छी और जो आखिरत है वो अच्छी, तो आपका जो मध्य मिडल पॉइंट होता है उसे छोटा कर दिया जाए, इज इक्वल्स टू इजी एंड ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, है ना। तो इम्पोर्टेंस एंड टीम इम्पोर्टेंट, माइंडफुलनेस थॉट, क्योंकि एंड में हम शुरू में उसे बताया प्लान प्लान प्लान, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, तो क्या होगा क्या होगा। ठीक है, शुरू में मुझसे लेगा, हाँ भाई प्लान के बारे में बात करना है, प्रोडक्ट के बारे में बात करना है, मार्केटिंग के बारे में बात करना है, मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर बिजनेस, राइट। तो हम इसके बारे में बात करना है। बीच में हमने इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पढ़ा, डिस्क्रिप्टिव पता है आपको डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, डिस्क्रिप्शंस पता है क्या होता है, नहीं पता जाइए
और यूनिट नंबर 7 आप पढ़कर आइए, ठीक है। दैट इज जिसमें बताया मैंने, क्योंकि इसमें नैरेटिंग और डिस्क्रिप्टिंग दोनों बताया मैंने। तो पहले वो वीडियोस देखिए, देन उसके बाद आखिर के देखिए ना, पहले शुरुआत देखिए, फिर मिड देखिए, फिर लास्ट देखिए, तो ज्यादा इफेक्ट करेगा, आपको आएगा भी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इम्पोर्टेंट बताइए कि प्रेजेंटेशन की इम्पोर्टेंस है क्यों, और तुम्हारी ही क्यों प्रेजेंटेशन को स्वीकार करे, तुम्हारी ही प्रेजेंटेशन, तुम्हारे ही पर्पस को, तुम्हारे ही प्रपोजल को क्यों एक्सेप्ट करे, वो इम्पोर्टेंस बताइए यहाँ पर। नेक्स्ट, टीम की इंपॉर्टेंट बताइए, यदि आपका टीम बेस्ड वर्क है उसकी इंपॉर्टेंट बताइए, जिसके भी बेस पर वर्क है उसकी इंपॉर्टेंट बताइए। साथ में अंत में कितना अंत सुखी तो सब सुखी, है ना, कि अंत अच्छा तो सब अच्छा। तो लास्ट में आपको माइंडफुलनेस के लिए थॉट देना है, बिल्कुल आपको माइंडफुलनेस के लिए थॉट देना है, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन की एंडिंग ज्यादा अच्छी हो, ठीक है। उसके लिए माइंडफुलनेस आप कोई थॉट दे दीजिए। उसके बाद आता है कि मेथड क्या रहेगा प्रेजेंटेशन का, क्या करना चाहिए प्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए। फर्स्टली यू शुड रीडिंग योर प्रेजेंटेशन, मतलब रीड करना चाहिए, शुड रीड योर प्रेजेंटेशन, बिकॉज रीड करने से क्या होगा, हम खुद से एक बार रिमाइंड कर लेंगे सारी चीजें कि हमें बताना क्या है, यानी कि हमें प्रेजेंटेशन की रीडिंग करनी चाहिए, है ना। सेकंड, प्लानिंग को एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, जो आपकी प्लानिंग है, जो आपका प्लान है, उसको आप एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आप बताते हुए ना हिचकिचाएं, आप बताने में थोड़े ना रुक जाएं, ठीक है, उससे इफेक्ट पड़ेगा ऑडियंस के ऊपर। थर्ड आपका आता है कंसाइड पर्सन एस्पेक्ट, यानी आप क्या करें एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग अट्रैक्टिव, यानी कि आपका अट्रैक्टिव होना, किसी भी चीज को प्रेजेंट करने के लिए आपका अट्रैक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि वही वाली बात आ गई भाई, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, के ऐसा तो सुना जाता है बट लोग करते हैं, जज कवर से ही करते हैं। तो आपका कंसाइडर पर्सन एज अ पर्सन आपका एस्पेक्ट्स बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, मेमोराइज्ड होना चाहिए। तो मेमोराइज क्या है कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन देने से पहले एक बार मेमोराइज करना जरूरी है कि हाँ ये था, ये पॉइंट्स थे, ये बताना है, ये करना है, ठीक है। इसके बाद आपको मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि प्रेजेंटेशन को रिहर्स करना चाहिए। रिहर्स मतलब जैसे कि रिहर्सल्स होती है ना, जब हम एक्टिंग करते तो उसकी रिहर्सल करते हैं, पहले मैं ऐसे बोलना फिर ऐसे बोलना, दैट्स इट। ऐसे ही सेम आपने क्या करना है, प्रेजेंटेशन देने से पहले रिहर्स करना जरूरी है, ठीक है। देखो ये कम्युनिकेशन स्किल है, ये इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, ना कि सिर्फ आपके कॉलेजेस में जो सब्जेक्ट है उसके लिए। क्यों पढ़ाई जा रही है, इसका पर्पस तो समझो, क्यों पढ़ाई जा रही है। आपने आगे जाके वर्क करना है, आप एक वर्किंग वुमेन या वर्किंग मैन बनेंगे आप आगे जाकर, तो आपको इसकी स्किल की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपको ये पढ़ाई जाती है एज अ सब्जेक्ट। तो कम्युनिकेशन ही क्यों सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, दैट्स व्हाई कि आपको अच्छे से समझ में आए कि हाउ टू टॉक एनी पर्सन, है ना, हमें कैसे बात करनी है किसी से, हमें कैसे बोलना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, अपनी चीजों को कैसे प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन ना सिर्फ किसी और चीज की, हम अपनी बात को भी प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें कैसे प्रेजेंट करना है ना, वी शुड नो अबाउट इट, हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो रिहर्स करना जरूरी होता है, उसके लिए कि हम पहले रिमाइंड कर ले, रिहर्स कर ले, देन हम अपनी बात को रखें। गॉट इट नाउ। तो आपका यहाँ पे प्रेजेंटेशन चैप्टर क्लोज होता है, अच्छे से इसको लर्न कीजिएगा, ठीक है, और समझिएगा, क्योंकि रट्टाफिकेशन से तो कोई भी जंग पास नहीं होने वाली है, रट्टाफिकेशन से कामयाबी नहीं मिलती है। तो आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यू हैव टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी लेसन, ईच एंड एवरी यूनिट, ओके। आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि देखो संघर्ष करते रहेंगे, क्या हमसे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो नहीं होगा, है ना। और अगर आप अफर्मेशन को डेडिकेट करोगे अपने लिए, तो वाइब्रेशन क्रिएट होंगी आपके लिए, जब वाइब्रेशन क्रिएट होंगी तो यू कैन डू इट ईच एंड एवरीथिंग एग्जैक्टली। और आप ही है जो सब कुछ कर सकते हैं। यदि आपको फील हो ना कभी कि नहीं मैं नहीं कर सकता, ये क्या मेरे से नहीं होगा, इंग्लिश होता है कुछ लोगों से नहीं होती है ना, तो ऐसा नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं होगी, यू कैन डू इट ईच एंड एवरीथिंग, यू कैन ओनली डू इट ईच एंड एवरीथिंग। तो हार नहीं माननी है। यदि आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते, तो एक बार मिरर में जाइएगा और देखिएगा अपने आप को, और बोलिएगा ये शब्द कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। ये दोहराइए, शब्दों के दोहराने से अफर्मेशन क्रिएट होता है, एंड अफर्मेशन के क्रिएट होने से वाइब्रेशन बनता है, वाइब्रेशन के क्रिएट होने से अट्रैक्शन बनता है, ठीक है। जो हमारे गोल से विजन बनता है वो हम उसकी ओर खींचने लग जाते हैं, वो वाइब्रेशन हमें अपनी ओर खींचने लग जाती है। सो अच्छा सोचिए ना,
है ना। नेगेटिव थॉट से तो कुछ भी हासिल नहीं है, नेगेटिविटी तो वैसे भी चल रही है लाइफ में, उससे तो कुछ हासिल ही नहीं है। तो क्या करना है, हमने क्या करना है, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, ठीक है, और अपना पॉजिटिविटी के साथ चलते रहना है, रुकना नहीं है। रुकोगे, टाइम आपके लिए नहीं रुक रहा तो आप क्यों किसी के लिए रुक रहे हो। टाइम से सीखिए कि चलते रहना है, वक्त से सीखिए कि कभी किसी के लिए नहीं रुकना है, और वक्त के सीखिए कि किसी के सामने पीछे मुड़ के नहीं जाना है। आगे आ चुकी, इतना कर लिया, इतना और कर सकते, यू कैन डू इट ईच एंड एवरीथिंग। ओके, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए सो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बनाऊंगी। और हार नहीं मानना है, डटे रहना है, पढ़ते रहना है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।